अब किसी काम का नहीं रहा। शराब के नशे ने इसे नकारा कर दिया है। तुम मेरे पास आओ, हम जिंदगी और इस महफिल का मजा लूटते हैं। शाह फिलिप का मुहाफिज कभी अपने होश नहीं खोता। काश तुमने यह समझा होता कि जिसने शाह की हिफाजत की हो वो शराब के शिकंजे में नहीं फंसते। और तुम अभी कुछ वक्त पहले ही महखाने में आए हो, है ना? और ये तुम्हारा पहला जाम है। अभी खत्म भी नहीं हुआ और तुम नशे में झूमते हुए दिख रहे हो। अब मुझे वो जानना है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। इतनी आसानी से मौत नहीं मिलेगी तुम्हें। तुम्हारी सांस जाने से पहले मुझे वो बताएगी कि तुम्हें यहां किसने भेजा है और क्यों। अपनी मौत को एक राज बना देना चाहते हो या जिंदा रहकर इस रात से पर्दा उठाओगे कि तुम्हें यहां किसने भेजा है? अटेलस चाहता था कि मैं पोजोनियस को खत्म कर दूं। मगर अटेलस ऐसा क्यों करेगा? वो बाद में जानेंगे। मुझ पर हमला हुआ है, मतलब शाह फिलिप भी महफूज नहीं। मुझे फौरन शाह फिलिप को इत्तला करना होगा। बेशक, इसे जल्द से जल्द शाह फिलिप के सामने पेश करते हैं। तो अब खेल शुरू हुआ है फेस्टियन। किस विचार में खोया है मेरा पुत्र? मां, मैं 10 लोग में किसी को बिना कुछ बताए यहां चला आया। ना जाने वो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। मैं सोच रहा हूं कि मैं 10 लोग हुआ हूं। अवश्य जाना चाहिए, किंतु इतनी लंबी यात्रा तेरा पुत्र भूखे पेट करेगा? आओ। एक दिन बिना ये जाने कि मैं तुम्हारी मां हूं, तुमने मुझे अपने हाथों से भोजन करवाया था। और आज मैं अपने हाथों से तुम्हें भोजन खिलाऊंगी।
मेरी बारी मां। परंतु पुरु, मैंने भोजन कर लिया है। मैं तुम्हारी तरह साहसी नहीं हूं जो भोजन की चौकी छोड़कर चला जाए। आप में इतना बल नहीं है मां कि आपका बेटा भूखे पेट उड़ जाए और आप पेट भरकर भोजन करें। तुम्हें कैसे पता? बेटा हूं ना आपका। पुरु, क्या हुआ? मैंने कहा था ना मां कि मैं शाह डरायस को ऐसी जगह छोड़ बचाऊंगा जहां उसे सबसे अधिक पीड़ा पहुंचेगी। समय आ चुका है मां कि मैं उसे उसकी सारी संपत्ति, सारी धन दौलत, सारा कारोबार, सब कुछ उससे छीन लूं। भाई साहब, ये सामग्री कहाँ जा रही? पौरव भंडार में। मुझे मसाले खरीदने हैं, किंतु मात्रा बहुत अधिक है। कहाँ से लेना उचित होगा? ये अन्न की बोरियां कहाँ जा रही है? सज्जन, 10 मन चावल खरीदने हैं, कहाँ प्राप्त होंगे? कहाँ गया? तुम्हारी वजह से आज सुबह दस्युस जिंदा बच गए और दस्युस सैनिकों को हाथ न लगे, इसी में भलाई है, तुम्हारी भी और शाह डरायस की भी। हटाओ इसे। चलो, कम से कम तुम्हें शाह डरायस तो याद है। उनका हुक्म है कि तुम्हें उनके सामने पेश किया जाए। अभी ये संभव नहीं है, रात्रि में सबके सोने के बाद आता। शाह डरायस तुम्हारी मर्जी नहीं जानना चाहते। उनका हुक्म है जिसकी तामील तुम्हें अभी करनी होगी। ठीक है, अभी मेरे साथ ही हैं। किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो सकती है। अवसर मिलते ही तुरंत आता हूं। पुरु, तुम्हारे पिता बुरे इंसान नहीं है, परिस्थितियों ने उन्हें ऐसा बना दिया है। और ये मत भूलो पुरु, 21 वर्षों तक जो पीड़ा तुमने और मैंने सही है वो उन्होंने भी भोगी है। राजा है ना, स्वयं को कठोर बनाकर रखना पड़ता है उन्हें, इसीलिए अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते। और फारसियों की दुर्भावनाओं को तो वो समझ सकते हैं ना मां।
फारसियों को लेकर उनकी और हमारी सोच में भेद हो सकता है पुरु, किंतु फिर भी हम एक परिवार है पुरु। परिवार विश्वास के आधार पर होता है मां, और वो आप पर, अपनी ही पत्नी पर विश्वास नहीं करते और आप कहती हैं हम एक परिवार है। मैं महाराज मम्मी को अपना पिता कभी नहीं स्वीकारूंगा। क्या हुआ हस्ती? तुम यहाँ क्या कर रहे थे? वो मैं परराष्ट्र के भंडारों का पता पूछ रहा था। किससे? यहाँ पर तो कोई भी नहीं। अरे अभी तो गया, तुमने देखा नहीं? यहाँ से तो कोई भी नहीं गया हस्ती। सच बताओ, क्या चल रहा है ये सब? कुछ नहीं, मैं अपने आप से बातें कर रहा था। पागल हो गया हूं ना मैं? तुम भी ना लाची ना जाने क्या क्या सोचती रहती हो। शीघ्र चलो, बहुत काम शेष है। जानती हूं तुम्हारे जीवन में रिपु दमन का स्थान और कोई नहीं ले सकता, किंतु यदि फारसियों को भारत से खदेड़ना है तो हम सभी को अपना आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होकर यह कार्य करना पड़ेगा पुरु। नहीं तो जिस प्रकार 21 वर्ष पूर्व हमें तोड़ने के लिए उन्होंने शिवदस्यु का उपयोग किया था, इस बार किसी और को अपने लाभ के लिए उपयोग करेंगे पुरु। कम से कम तुम्हें शाट डराइस तो याद है। उनका हुक्म है कि तुम्हें उनके सामने पेश किया जाए। क्या करूं, कैसे जाऊं पारो महल की ओर? हस्ती, हस्ती, ये दोनों बैलगाड़ियां विपरीत दिशा में जा रही है। हो सकता है इनमें से एक औरत गोदाम की ओर जाए। तुम उसका पीछा करो, मैं उस वाहन के पीछे जाती हूँ। ठीक है। ये हस्ती कहाँ गया? उचित काम आपने। शाह डराए उनमें से नहीं जो चुपचाप बैठ जाए। वो अवश्य ही ऐसे व्यक्ति को खोजकर हमारे विरुद्ध खड़ा कर देगा जिससे वो लाभ उठा सके। इसीलिए इससे पहले कि वो कोई योजना बनाए, हमें उस पर ऐसा प्रहार करना होगा
जिससे उसे सबसे अधिक नुकसान पहुंचे। और क्या है तुम्हारी योजना पुरु? धन, संपत्ति मां। दराज हमारे देश के धन और संपत्ति से आकर्षित होकर यहां आया और उसी का वैभव पाने के लिए वो हम पर नियंत्रण करना चाहता है, व्यापार के माध्यम से या अधिकार के माध्यम से। और उसकी इसी दुर्बलता का लाभ उठाकर हम उस पर प्रहार करेंगे। व्यापार और धन की धरती जब उसके पैरों तले खिसकेगी, तब अधिकार का स्वप्न अपने आप घुटनों पर आ जाएगा। परंतु पुरु, किसी को यह ज्ञात नहीं है कि डरायस अपना धन छुपाकर कहां रखता है। यही तो मैं भी जानना चाहता हूं मां, कि शाह डरायस ने लूट का माल कहां छिपाकर रखा है। बस एक बार मुझे ज्ञात हो जाए, फिर जितना माल शाह डरायस ने हमसे लूटा है वो सूद समेत मैं उससे वापस लूंगा। डरायस एक धूर्त इंसान है पुरु। उसने अधिक लोगों को यह नहीं बताया होगा कि वो अपना धन कहां छुपा कर रखता है। इसीलिए हमें एक ऐसे फारसी व्यक्ति की आवश्यकता होगी जो उसका विश्वास पात्र हो। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं मां। कौन? चल। हुजूर, हुजूर मुझे बचाइए, हुजूर मुझे बचाइए। हुआ क्या है? क्लीटस ने मुझ पर जानलेवा हमला किया था हुजूर। तुमने ऐसा क्यों किया क्लीटस? क्योंकि अटालस ने इसे ऐसा करने का हुक्म दिया था। तुम्हें तो चोट लगी राजकुमारी, उपचार की आवश्यकता है। नहीं, मैं ठीक हूं। एक अवसर देकर देखो कि एक भारतीय उपचार कैसे करता है। होली वाले दिन जब सब नगरवासी उत्सव मनाने में व्यस्त होंगे, तब हम पौरव भंडार लूटकर अपनी हानि की भरपाई करेंगे। और साथ ही महाराज बमनी की हत्या की योजना भी है। जिसने तुम्हारी इतने सालों की वफादारी को रुस्वा किया, सांसें अगवा कर लो उसकी, कत्ल कर दो फिलिप का। इस बार होली के रंग में बमनी और पूर्व के खून का रंग मिला होगा।